यहां पर एक फाइल बनाओ और मैंने यहां पर एक डिप बनाया और इस डिप का भी मैंने आईडी के थ्रू नाम दे दिया माई डिप। और सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक अपनी खुद की प्रॉमिस क्रिएट करनी है। क्या करनी है? तो प्रॉमिस क्रिएट करने के लिए मैंने क्या बताया था अभी आपको, लेट, इसका नाम दे दिया माई प्रॉमिस इज इक्वल टू, जब कभी प्रॉमिस क्रिएट होगी आपको एक न्यू नाम का कीवर्ड और प्रॉमिस, और प्रॉमिस के अंदर ये क्या लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन, ये कंस्ट्रक्टर बनना है हमारा। और इसके अंदर दो पैरामीटर, एक होता है हमारा रिजॉल्व और एक होता है रिजेक्ट। यहां पर हमने इसको रिजॉल्व भी किया है और यहां पर हमने इसको रिजेक्ट भी किया है, दोनों चेक कर लिए थे। अब मुझे केवल रिजॉल्व ही करना है, रिजेक्ट नहीं करना। इसके लिए मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट का काम क्या होता है, सेट टाइम आउट का काम होता है किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन को एक टाइम के बाद एक बार कॉल करना। और सेट टाइम आउट के अंदर पहला पैरामीटर क्या डालते हैं, कौन सा फंक्शन कॉल होना है, उसका रेफरेंस आता है। तो रेफरेंस आता है तो मैं यहां फंक्शन बना भी सकता हूं, बात एक ही थी। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन, और इस फंक्शन का कोई नाम देना है दे दो, नहीं देना मत दो। और एक मैंने यहां पर रिजॉल्व करना है, तो रिजॉल्व किससे होगा, रिजॉल्व से। और इस रिजॉल्व में एक मैसेज दे दिया, हेलो यूजर्स। और मुझे इसको कितने समय के बाद कॉल करना है, मैंने कहा भाई ये कॉल होना चाहिए 5 सेकंड के बाद, टाइम दे दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको कंसोल कराता हूं, कंसोल डॉट लॉग, और अगर मैं इसको चेक करता हूं माई प्रॉमिस को, इसमें क्या मिल रहा होगा चेक करते हैं। इसको सेव किया और डेमो 2 को रन कीजिए, प्रॉमिस पेंडिंग अभी, और 5 सेकंड होंगे तो देखते हैं क्या होता है। अभी प्रॉमिस पेंडिंग ही है। अब इस प्रॉमिस को क्या करना पड़ेगा मुझे, देन मेथड से रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये देखो फुलफिल तो हो रखी है, यहाँ पे ये आ भी रहा है, देख रहे होंगे आप। ये देखो अभी अनडिफाइन आ रहा है, पेंडिंग अभी। जैसे 5 सेकंड होंगे तो 5 सेकंड के बाद ये फुलफिल हो जाएगी और यहाँ पर उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। रिफ्रेश करो। ठीक है, अभी देखते हैं, वहां पर ब्राउजर पे देखेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर 5 सेकंड से पहले हमारी प्रॉमिस क्या मिल रही है, पेंडिंग, क्योंकि रिजॉल्व नहीं हो रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिजॉल्व करना है। तो हमारा डाटा कहां गया होगा, माई प्रॉमिस डॉट देन मेथड। देन मेथड क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन। यहां पे हमारा कोई पैरामीटर, एक वैल, और मुझे क्या करना है, इस डिप में इसको डिस्प्ले कराना है। तो डिप को गेट करना पड़ेगा। तो डिप को गेट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और क्या नाम है हमारा डिप का, माई डिप। और माई डिप में डॉट इनर एचटीएमएल, और इनर एचटीएमएल मैंने क्या कर दिया, मुझे इस वैल की वैल्यू को प्रिंट करना है। और 5 सेकंड के बाद यहाँ पर वैल की वैल्यू आ जानी चाहिए। चेक करेंगे, इसको सेव करते हैं, इसको, और इसको रिफ्रेश कीजिए। तो यहाँ पे हमारा 5 सेकंड के बाद हेलो यूजर्स आना चाहिए। आ गया जी। और सेट टाइम आउट का मतलब होता है एक बार कॉल करना, बार बार कॉल नहीं करता है। तो ये हमारी प्रॉमिस रिजॉल्व हो गई है। और अगर रिजेक्ट करनी होती तो यहाँ पर हमें क्या करना होता, एक और कॉल बैक बनाते हुए उसको रिजेक्ट भी करा सकते थे। लिख लें जी, इस तरीके से आपको अपनी प्रॉमिस
कभी कभी हमें क्या करना होता है, कभी कभी हमें यहां पर चेनिंग वाला कॉन्सेप्ट भी यूज करना होता है। चेनिंग, चेन क्या कहती है कि भाई कहीं भी आपने देन मेथड से प्रोमिस रिजॉल्व किया तो फिर प्रोमिस आ गया, फिर आपको देन लगाना पड़ेगा। मतलब जब तक प्रोमिस रिजॉल्व नहीं होगी आपको देन मेथड को यूज करना होगा। तो चेन बन जाती है वहां पर देन की। कैसे, देखिएगा, इसका एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल बनाते हैं पहले। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक प्रोमिस क्रिएट करनी है, प्रोमिस ऑब्जेक्ट। तो लेट प्रोमिस ऑब्जेक्ट, इसका नाम दिया। कैसे क्रिएट होगा, न्यू प्रोमिस, और यहां पे क्या लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन। तो या तो रिजॉल्व या रिजेक्ट, ठीक है, रिजॉल्व या रिजेक्ट। यहां पर एक नंबर लिया हमने और इसमें नंबर डाल दिया हमने 15। एक नंबर बना दिया और इसको रिजॉल्व कीजिए। किसको रिजॉल्व करना है, नंबर को, ठीक है। और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कराता हूं किसको, प्रोमिस ऑब्जेक्ट को, तो यहां पे एक प्रोमिस आ रहा होगा पेंडिंग। इसको रन कीजिए, 3 फुलफिल है, वैल्यू मिल रही है, लेकिन प्रॉमिस मिल रही है, प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हुई। यहाँ पर भी वैल्यू मिल गई है, वैसे अलग चीज है इसके अंदर, लेकिन हमारी अभी इसको हमें यहाँ पे लाना होगा तो अभी नहीं आएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देन मेथड। किसमें देन मेथड, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट डॉट देन, और देन क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन। और इसमें एक पैरामीटर डालना पड़ेगा, और मैंने पैरामीटर डाला वेल का। और मैंने यहाँ क्या किया, एक तो कंसोल डॉट लॉग में इस वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूं। कंसोल डॉट लॉग, इस वैल्यू में वैल्यू आ चुकी होगी मेरी, 15 में गए, लेकिन मुझे यहां से क्या करना है, रिटर्न कराना है। क्या रिटर्न करना है, मैंने रिटर्न किया कि जो वैल में वैल्यू है उसमें आप क्या करो, 25 और ऐड कर दो। तो ये रिटर्न होकर अगेन किसमें पहुंच गया, प्रोमिस ऑब्जेक्ट भी पहुंच गया होगा। तो मुझे क्या करना होगा, अब इसको मैं चेक करता हूं दोबारा से, कंसोल डॉट लॉग, और अगर मैं प्रोमिस ऑब्जेक्ट को चेक करूंगा तो यहां पर देखो ये भी फुलफिल है, 50 नहीं आ रहा है। मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चेन बनानी है, डॉट अगेन देन मेथड, और देन मेथड क्या करेगा, वही कॉल बैक फंक्शन, और इसमें एक पैरामीटर वैल्यू डाल दिया। और यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग में वैल कराएंगे तो वो वैल्यू प्लस होकर आ रही होगी जो आपने ऐड करा रखी है। 25 और 15 कितने हो गए, 40 आ रही है जी। तो यहाँ पे अभी आप इसमें भी रिटर्न करा देते तो फिर आपको देन मेथड लगाना पड़ता, तो उसके अंदर आप उस वैल्यू को गेट कर लेते। तो इस तरीके से यहाँ पे चेन बन सकती है। एक देन हमने ये बनाया, एक देन हमने ये बनाया, और भी जितनी भी चेन बना सकते हैं उतनी चेन बनाइएगा। तो ये रिटर्न होकर वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई है इस वेल के अंदर। और यहाँ पर ये हमारा इश्यू करते हैं चेनिंग प्रोमिस। देन को हमने, अब यहाँ पे क्या कहता है, कैच मेथड। कैच मेथड इसमें क्या कहता है जी, कैच मेथड रिटर्न ए प्रॉमिस एंड डील विथ रिजेक्टेड केसेस ओनली। इस कैच मेथड का काम क्या होता है, जो प्रॉमिस में हमारी जो रिजेक्ट हो रही है उसको अगर हैंडल करना है तो वो किससे हैंडल होगा, कैच से हैंडल होगा। इट बिहेव द सेम एज द कॉलिंग देन अनडिफाइंड ऑन रिजेक्ट। इन फैक्ट कॉलिंग कैच ऑन रिजेक्ट इंटरनली कॉल देन द अनडिफाइंड और रिजेक्टेड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कैच। अभी तक हमने जो पिछला एग्जांपल था ये वाला, इसमें क्या किया था, ये वाला था, यहां पर डायरेक्ट इसको रिजॉल्व किया था। तो अगर मैं चाहता तो यहां पर कैच का यूज कर सकता था। कैसे कैच का यूज करूंगा, सेम कोड कॉपी किया और यहां पेस्ट किया। अब मेरा रिजेक्ट होगा, तो रिजेक्ट होने के बाद मुझे कहां जाना होगा, यहां पर कैच में। तो मुझे कैच कंडीशन बनानी है, और कैच में क्या आता है, सिस्टम एरर। तो कंसोल डॉट लॉग एरर,
किसके अंदर बन गया ये, एक मिनट, इसको दोबारा से करते हैं हम, इसको दोबारा से करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक प्रॉमिस क्रिएट किया है। अब इस प्रॉमिस में हमें हमारा जो एरर आएगा, जो रिजेक्ट होगी प्रॉमिस, उसको हमें किससे हैंडल करना है, कैच से हैंडल करना है। तो हमें क्या करना होगा, माई प्रॉमिस ऑब्जेक्ट, इसको लीजिएगा, डॉट देन मेथड, देन मेथड लिया, और देन मेथड में हमने क्या करना होगा, एक फंक्शन कॉल बैक, मैंने एक सिंपल फंक्शन बना दिया इस बार। और यहां पे क्या हो रहा है, हमारी वेल, और इस वेल को किससे कॉल करा दूंगा, सो वाले में। और सो वाले में क्या हो रहा होगा मेरा, वेल मेरी वैल्यू जा रही होगी। एक तो ये रिजॉल्व हो गया, रिजॉल्व हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, इसको रिजेक्ट भी करना है। तो रिजेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, कैच का यूज करना होगा, ये तो करना है। तो माई प्रोमिस डॉट कैच लगा दूं यहां पर। अभी तक इसको रिजॉल्व कर, रिजेक्ट करने के लिए इसी के अंदर हमने यहां पर एक कॉल बैक बनाया था, और कॉल बैक बनाते हुए यहां पर एक एरर दिया था। ये जो प्रोमिस को एक बार यूज किया देन मेथड से। तो अगर आपको रिजेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माई प्रोमिस डॉट देन, इससे तो ये क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया। और माई प्रोमिस डॉट कैच से क्या होगा, यहाँ पे कॉल बैक बनाते हुए आप इसमें एक पैरामीटर दीजिएगा, तो ये हमारा एरर भी शो हो जाएगा। तो वही बता रहा है जी, तो हमारा जो कैच होता है, उस कैच मेथड का काम क्या होता है, जो भी प्रोमिस रिजॉल्व आ रही है हमारे पास, अगर उसमें कोई भी एरर है, उस एरर को हैंडल करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है, कैच मेथड। वही ये बता रहा है। लिख लें जी, सेम कोड कॉपी किया, और यहां पर एक और फाइल बनाई, डेमो 5, इसको पेस्ट कीजिए। अब ये माई प्रोमिस डॉट देन अलग, माई प्रोमिस डॉट कैच अलग, या तो ऐसे कर लें, या फिर आप इसको इस तरीके से डॉट से भी यूज कर सकते हैं, बात एक ही है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फाइनली, तब भी रिजॉल्व हो रहा है हमारा। और अगर इसको रिजेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू 1, तो ये रिजेक्ट में चला जाएगा। इधर आ रहा है। अब फाइनली का काम क्या है, तो भाई हमारे पास रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है, रिजेक्ट हो रहा है तब भी ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ कंटेंट है जिसको हमें रिजॉल्व और रिजेक्ट दोनों में प्रिंट कराना है। आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, डॉट फाइनली। और फाइनली में आपको कंसोल डॉट लॉग, कंसोल में कर देता हूं मैं, और यहां लिखा मैंने, कॉल बैक लीजिए इसके अंदर भी, और मेरे पास कुछ कंटेंट है जिसको मुझे प्रिंट करना ही करना है। तो यहाँ पे एक पैरामीटर डालना चाहो डाल डाल दो, नहीं डालना मत डालो, कंसोल डॉट लॉग, और मैं लिखा फाइनली कॉल्ड। अब ये देखना है हमें दोनों कंडीशन पे क्या ये कॉल हो रहा है। तो हमें एरर है, फाइनली कॉल हो रहा है, फाइनली कॉल हो रहा है, और अगर ये रिजॉल्व होता है तब भी हमारा ये कॉल हो रहा होगा, दोनों कंडीशन पे कॉल हो रहा है। बात समझ में आई। तो यहां पर फाइनली का मतलब, चाहे आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, दोनों कंडीशन में हमारा फाइनली कॉल होना ही होना है। लिख लें जी, ये आता है